बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको, एक न्यूज़ देखने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। आज ईद का दिन है और हमने एक महफिल सजा रखी है यहाँ पे एक न्यूज़ के स्टूडियो में। मेरे साथ आज कौन है, आपका ईद का दिन मज़ीद खुशगवार होने वाला है। बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं, ये अपनी ईद कैसे गुजारते हैं और यहाँ पे जिस स्टेज पे आज ये बैठे हुए हैं किस तरह से इन लोगों ने अपना नाम और मुकाम बनाया, आज इन्हीं से बात करते हैं। मोहसिन भट्टी साहब राइट पे हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन भट्टी साहब एंकर पर्सन हैं, फूड एक्सपर्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमने अगर पूछना हो कि कहाँ पे लाहौर में अच्छा खाना कहाँ मिलेगा तो मोहसिन भट्टी साहब एक मुस्ंद हवाला हैं। उनके साथ नादिया फ़ारूक हैं। नादिया फ़ारूक मेंबर सूबाई असम्बली हैं और अच्छी बात ये आपकी लगी कि आप मुकाबला करके आई हैं और आपका हल्का है, फिर वालिद साहब की लेगेसी है जिसे आप आगे लेके चल रही हैं। बहुत अच्छा। मेरे लेफ़्ट पे इकरा बुखारी हैं। इकरा बुखारी बहुत अच्छी एंकर हैं, प्रोग्राम भी करती हैं, न्यूज़ भी करती हैं और ईद वाले दिन हमारे साथ टाइम भी गुजारती हैं। ये भी एक हवाला है इनका। और मैं पूछूंगा कि आपने घर में कुछ पका के आई हैं या फिर मैं यहीं से कुछ बनवा लूँ। उम्मीद तो नहीं है मुझे, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा। ज़ोहेब भट्ट साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने इनकी गरजदार आवाज़ और इनके जो भी लोग स्क्रीन पे जब आपको देख रहे हैं तो उन्हें पता है कि ज़ोहेब भट्ट कौन है। लाहौर दा पावा कह सकते हैं, वैसे ना कहें, वो एक ही है, वो एक ही है। लेकिन ये है कि ज़ोहेब भट्ट साहब जब प्रोग्राम करते हैं, चाहे लाहौर का हो चाहे पाकिस्तान का हो, जो इशू रेज करते हैं वो फिर लोग सुनते भी हैं। और ख़ास तौर पे मुझे ये भी पता चला कि आप तो जो एक कमेटी बनी है लाहौर की बहाली के लिए, लाहौर की खूबसूरती की बहाली के लिए और बसंत के लिए, तो मैं पूछूंगा आपको कि बसंत के कोई आसार हैं या नहीं है। तो मैं सबसे पहले भट्टी साहब की तरफ ही आऊँगा, क्योंकि भट्टी साहब मसला ये है कि ईद है बड़ी, ये अब सवैयों से और मिठाइयों से इसकी गुजारा नहीं हो सकता। ये अब गोश्त का मामला है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं, मैंने आपसे बड़े उस वाक़यात भी सुनने हैं, लेकिन ये बताएं कि ये जो हम असी अपनी फ्रिजां भर लेने हैं और कहते हैं कि बस अब इसके बाद ये मेरा फ्रीज़र है, ये मेरी फ्रिज है और मैं, क्या ये ठीक है? और कितने देर तक आप अपना कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं? और उसकी एक और बात कि कसाई जो है वो कम पड़ जाते हैं और हमें फिर अनाड़ी लेके आने पड़ते हैं। तो ये जो ज़िबा करना है उसके बाद गोश्त बनाना है, बड़ा टेक्निकल काम है। कुछ लोग तो माशाल्लाह खुद ही बुनियान पहन के करना शुरू कर देते हैं ना। तो क्या करना चाहिए, इसके वाले से हमें गाइड करें, फिर हम आगे चलते हैं। और सबसे पहले तो आप सबको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक। अगरचे हमने प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुबारक दे दी थी, हाँ, लेकिन अपने जो नाजरीन हैं आप सबको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और जो आपके पुराने कुलीग मिले हैं यहाँ पे कैमरामैन, उनको हाँ ख़ास तौर पे जो हमारे पुराने कुलीग मुख्तलिफ चैनल से आए हुए, क्योंकि आप वो स्कूल में हैं, आपके साथ काम ज़ाहिर है मेरे साथ तो चापों वाले प्रोग्राम होते थे, मारे खाने वाले प्रोग्राम होते थे, अब शरीफाना प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि हम इसकी तरफ आएँ। आप देखें कि आज कुर्बानी जब हुई है तो आपने कभी गौर करना कि गोश्त पड़ा है थाल में और उसमें बोटियां हैं, बिल्कुल, और वो बोटियां ना फड़फड़ा रही हैं। हाँ, कभी आपने गौर किया है? बिल्कुल किया। ठीक, हम सोचते हैं कि यार ये कैसे, हाँ, लोग समझते हैं अरे जान नहीं निकली है दे जो पूरी बोटियां होंगी, जान दी क्यों नहीं निकली। वजह अब ये है कि जब हम गोश्त कसाई को, जब हम कसाब का जब इंतखाब करते हैं, हम किसी अनाड़ी कसाब का करते हैं। सीज़न होता है, कसाब मिलते नहीं है, बुकिंग पहले से हो जाती है। वो कसाब आएगा, उसने जल्दी उसने गोश्त बनाना है और आगे जाना है, क्योंकि वो पहला दिन तो उसका पीक टाइम का रेट होता है ना, हाँ, तो वो पीक आवर्स वाले रेट उसने उस दिन चार्ज करने हैं। और वो उसमें उसको जल्दी है कि उसने जल्दी ज़बह करना है और उसमें उसने उसको सेटल होने का टाइम नहीं देना। हमारे उसको जब वो बकरे को जब वो छुरी फेरेगा तो उसको फड़फड़ाने का मौका नहीं देता, जल्दी में उसमें होता ही है कि गले में ना रगें होती हैं 4। अब वो जो एक रग है वो खून वाली शह रग जिसे कहते हैं, वो काटनी चाहिए, वो भी आधी काटनी चाहिए। और एक रग वो होती है जो नर्वस सिस्टम की होती है, जो दिमाग को बाकी जिस्म से कनेक्ट कर रही होती है। अब ये क्या करते हैं, चूंकि अनाड़ी होते हैं, ये सारी रगें काट देते हैं। अब जब सारी रगें कट गई तो वो जो दिमाग से जिस्म को मैसेज जाना है कि बकरा ज़बा हो गया है, तो अब खून को हुक्म हो जाता है कि खून बाहर निकले, वो मैसेज कन्वे नहीं होता।
इसी वजह से वो जी, अब वो मैसेज कन्वे नहीं होता, खून अंदर रह जाता है और उसको वो बाद में बड़ी देर तक वो गोश्त ऐसे फड़फड़ाता रहता है, जिसे हम कहते हैं कि यदि जान नहीं निकली प्रॉपर्ली। और ये वाला गोश्त जो है जब आप बाहर रखेंगे तो इसमें बड़ी तेज़ी से बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। इसका जब आप शॉपर बना के पोर्शन बना के फ्रीज़र में रखेंगे तो इसमें खून इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इसका खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट नहीं हुआ होता। अच्छा, अब ये जो कसाब है उसको ये नहीं पता कि जी उसकी अपनी पर्सनल हाइजीन क्या है, उसके जो टूल्स हैं, उसकी जो मुट्ठी है उसने उसको डिसइंफेक्ट भी नहीं करना सारा। क्योंकि अब देखें कि हमने कोई टेस्ट करवाने होते हैं तो हम टेस्ट में क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना। ब्लड टेस्ट करवा के हमें बीमारियों का कैसे पता चलता है, क्योंकि जितनी बीमारियां हैं उनके जो जरासीम है वो उस खून में है। यानी खून में आप देखें ना, खून की ममानियत है कि हम खून जो है उसमें अपनी ग़िज़ा में खून शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी भी किस्म की इन्फेक्शन है, बीमारी है, तो वो खून के अंदर ही उसने ट्रैवल करना है। चले, आप बड़ी खूनी किस्म की बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने इसके बाद वापस ऐसे आना है कि कितनी देर तक इसे रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, मैंने आपसे पूछना है। लेकिन मैं नादिया के पास जाना चाह रहा हूँ कि अब ज़रा मैंने कहा ज़रा खूनी किस्म की बातों से बाहर निकलें। आपकी लेकिन आपने तो यहाँ पे गुब्बारे भी खूनी लगाए हैं। आपकी वैसे सियासत में आमद, यानी इसकी वजह अपना शौक़ भी था या वालिद साहब की जिम्मेदारी थी, वो इतनी मरतबा पार्लिमान में गए तो आपको आना पड़ा, किस तरह से, यानी आमद कैसे हुई यहाँ पे सियासत? सबसे पहले तो भट्टी साहब ने बेशक खूनी बातें की, बड़ी इंफॉर्मेटिव बात थी, लोगों को स्पेशली कसाईयों को पता होना चाहिए। लेकिन कसाई इधर नहीं बैठे भाई, ये ज़ुहैर साहब बैठे। ये बड़ी जाती है लोगों के साथ, कसाईयों के साथ, कसाईयों नहीं, हमारे साथ सियासतदानों के लिए कसाई ही हूँ मैं। अच्छा, आप देख तो रहे हैं ना, सारे लोग सारे देख रहे हैं। अच्छा, तो किस तरह से आप यानी आई सियासत में? बिल्कुल ऐसे है। सबसे पहले तो आई हैव नो ब्रदर, मेरे भाई ना होने की वजह से, क्योंकि मेरे घर की जो ख़वातीन हैं ज़्यादातर पर्दा करती हैं, घरेलू खातून है, सियासत से उनका बहुत एक है। हिना रब्बानी खैर साहिबा हैं, वो आई लेकिन वो ज़्यादा ग्रास रूट लेवल तक नहीं थे। उनके वालिद साहब ने कैंपेन की और वो फिर इलेक्ट हुई। उसके बाद माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फिर फॉरेन मिनिस्टर बनी ऊपर लेवल पे। लेकिन वो जो आपकी कज़न तो नहीं है? जी, शी इज़ नॉट माई कज़न, रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार, खर का रिश्तेदार होता है। एग्जैक्टली, खर ख़ानदान से वो एक खातून थी, उसके बाद फिर मैं एक खातून आई। तो बेसिकली हमारे घर की औरतें ज़्यादा बाहर नहीं आती, क्योंकि मेरे भाई नहीं थे और मेरे वालिद साहब ने 35 साल से बहुत अच्छा अपने इलाके में काम किया था और एक उनका अपना एक नाम था और लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते, तो काफ़ी कंसर्न थे अपने हल्के। आपने पहली मरतबा 2024 में इलेक्शन लड़ा? जी, ये मेरा फर्स्ट टेन्योर है। इससे पहले मेरे वालिद साहब थे, उनकी वफ़ात के बाद मैंने उनकी लेगेसी पहली मरतबा इलेक्शन लड़ा और जीत भी गई और पहुंच भी गई, ये कैसे हुआ? जी, मैं ये कहती हूँ कि ये वाला जो इलेक्शन था 2024 का, कोई माने या ना माने, यहाँ पर किसी भी इलेक्टेबल्स, किसी भी ख़ानदान या किसी भी इलाके का ये वोट नहीं था। ये वोट मेरे लीडर इमरान खान साहब का था। मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, हमारे इलाके में हमारा अपना एक ज़ाती पेट वोट है, हर इंसान का होता है, लेकिन इस दफ़ा इलेक्शन को निकालना मेरे ख्याल से खान साहब। ये जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि साउथ में ख़ास तौर जी, पर, खुद साउथ से हूँ, कि जी जो जागीरदार हैं वो कहते हैं सारे उसी तरफ वोट देते हैं। अब ये कल्चर ख़त्म हो चुका है मुकम्मल तौर पे? देखिए, अभी भी ये कल्चर तो है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं तो आपका अपना एक रस्म रसूख होता है। अगर आपने 30 साल 35 साल अपनी आधी ज़िंदगी अपने अवाम को दी, अपने इलाके को दी, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो लिहाज नहीं करेंगे? लिहाज तो आपका होता है, लेकिन एक होता है कि वोट लेना और एक होता है जीतना, ये दो अलग बातें हैं। तो वोट तो आप ले और जीतने में फ़र्क होता है ना। वोट तो आप ले लेते हैं, कई हज़ार ले लेते हैं, अगर लेकिन आप 100 के वोट से भी जीतते हैं तो जीत होती है ना पार्लियामान में। मुझे लगा आप फॉर्म 47 उसकी जी, अल्लाह का लाख शुक्र है, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं फॉर्म 45 से और मैं अपनी आवाम के एतमाद से आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाम ने मेरे ऊपर, मेरे वालिद साहब की मेहनत पर, मेरे लीडर इमरान खान पर जो एतमाद किए। चले, मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे ना तो मैं इकरा से बात करूंगा, फिर आपके पास आऊँगा कि आपका जो हल्का है, क्योंकि मैं कवर करता हूँ इलेक्शन, बड़ा मुश्किल है हल्के का इलेक्शन लड़ना। तो आपका ये दही हल्का है या शहरी है, क्या मुश्किलात हैं, ये सारी बातें एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे
तो इकरा बुखारी और ज़ुहैब भट्ट साहब जो हैं उनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें करेंगे। वेलकम बैक। ईद की खुशियाँ, और मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी क्या होगी कि मेरे दाएं तरफ और बाएं तरफ बहुत ही अच्छे प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं। इकरा बुखारी, सबसे पहले तो ये बताएं, ये क्या किया आपने अपने साथ? क्या किया है? आपका वेट जो है ये किस तरह कम किया आपने? मोहसिन भट्टी साहब बार बार पूछ भी रहे थे। अच्छा, वैसे कैसे? मेरा वेट कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं था। ऐसे कोई, मेरा मतलब है 20 किलो कम किया आपने? 20 किलो कम नहीं किया। एक पॉइंट आया था जब मेरा 54 से 80 पे चला गया था। 54 से 80 कितना बनता है भट्ट साहब? आप तो उस हिसाब के अच्छे आदमी हैं। 26 कह रहे हैं, मेरा कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा था। ठीक है, नहीं, मैं बता रही लगी हूँ, रीजन यानी वो बताने कह लगी रही हूँ। हैं फर्क सुन लो ना, रीजन 20 सुन लो। नहीं किया, 26 किया है। 26 ओहो, हाँ 20 नहीं किया वाकई में। अच्छा, मेरा वो वेट इसलिए हुआ था क्योंकि मेरी फर्स्ट जो बेटी की बर्थ हुई तो उस वजह से मैंने गेन कर लिया था बहुत ज़्यादा। मुझे पता ही नहीं था कैसे करनी चीज़ों को करना, कैसे मैनेज है। सब लोग कहते हैं बस खाओ, अच्छा खाओ, अच्छा खाओ। वो अच्छा खाने की वजह से मैंने काफ़ी वेट गेन कर लिया था। उसके बाद ऑटोमेटिकली खुद ही मेरा उसके जब मैं प्रेगनेंसी के बाद उसकी जब मेरी बेटी की बर्थ हुई 67 पे आ गया, और उस 67 पे वो लॉक हो गया था बड़े बुरे तरीके से। फिर मैंने एक डाइट प्लान लिया, उसको मैंने फॉलो किया, 2 मंथ्स तक मैंने फॉलो किया। उसके बाद मेरा 58 हो गया। ये जो नादिया साहिबा कह रही थी कि बहुत कॉन्शियस होते हैं एंकर्स, आज आप बता दें ईद वाले दिन के भट्ट साहब से भी पूछेंगे, क्योंकि गए लंदन थे लेकिन पता नहीं बाल बहुत छोटे करवा लिए, ऐसे लगता है जैसे उम्र से आए हैं। समझ नहीं आई, ये मैं पूछेंगे इनसे। लेकिन आप बताएं कि वाकई इतनी कॉन्शियस, और लड़कियां खास तौर पर लड़कियां जो इतना हैं कॉन्शियस होना पड़ता है क्योंकि स्क्रीन पे फरुख आपको भी पता होगा, क्योंकि अगर हम लड़कियां अगर वेट अगर हमारा गेन हो जाए और हम स्क्रीन पे हैं तो वो स्क्रीन एक अजीब सी लगती है, weird स्क्रीन लगती है। ज़्यादा वेट बताती है आपका, जो आप एक्चुअल होते हैं उससे ज़्यादा। स्क्रीन आपका वेट ज़्यादा बताती है, तो उस वजह से फिर आपको मेंटेन करना पड़ता है। और मैंने फिर मेंटेन किया 58 से। अब दोबारा जो मैंने वो जो होते हैं ना चीट आप कर रहे होते हैं, वो ऐसी चीट हुई कि मेरी वो डाइट प्लान खत्म हो गया। वो चीट डेज ही चल रहे हैं फिलहाल। तो मेरी टीम ने अब मुझे ऊपर से बताया ईद कि आ आप ये गई है। सारा फॉलो कर रही थी, इसीलिए फिर हमने खाना शाना नहीं मंगवाया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो ये भट्ट साहब, ये मुझे पहले वाकया सुनाए ना। लोग आपको देखते होंगे तो लोग कहते होंगे भट्ट साहब उम्रे तो आए हो, तो उसके को कहते हैं नहीं मैं लंदन तो आया। ये क्या वाकया क्या है ये? उन्हें यकीन क्यों नहीं आता? हाँ। उन्हें यकीन क्यों नहीं आता कि ये टेंड जो है ना, टेंड नहीं है, नहीं क्रू होती। कट है ये, क्रू कट। इट्स कॉल्ड द क्रू कट। ट्रू कट। क्रू कट, ठीक है। तो ये असल में रोला ये था कि मैं लंदन में था, वहाँ टेम्परेचर था 12, 10, 11 इस तरह टेम्परेचर जा रहा था, बल्कि 10 से नीचे भी आ जाता था। अब वहाँ मुझे 15-20 दिन रहने के बाद जब मैं वापस लाहौर लैंड किया हूँ तो या 40 था। तो वो इतना बड़ा फ़र्क जो सा है उसने तबाही मचा दी थी। तो मुझे था कि यार मतलब क्या किया जाए। तो ये सबसे आसान रास्ता होता है, पिंड कहते थे ना शहर कि बहुत ही गर्मी लगेगा वो टेंड करा दो। एंड करा दियो। तो मैं वो कई फार्मूले ते अमल किया, मैं फिर बाल छोटे करा ले। नहीं लेकिन आप भट्ट साहब ने सर से बोझ हल्का किया। सर से बोझ हल्का किया। नहीं, जब आप लोगों को बताते हैं, लोग पूछते हैं भट्ट साहब किधर थे आप? वैसे मैं हर गर्मियों में, पिछली गर्मियों में तो मैं उम्रे पे था, उससे पिछले भी उम्रे पे था। इस बार लोग अभी भी यही समझ रहे होंगे उम्रे पे था। मतलब मैं ट्रेन करवा लेता हूँ गर्मियों में, मेरी शुरू से आदत है। तो फिर ये वाली जो वो उनका सवाल था ये शुरू होने से पहले कि एंकर वगैरह कॉन्शियस होते हैं बड़े, ये वो आप नहीं है? मैं समझता हूँ कि मेरी जो मशहूरी है या मेरी ज़ुबान और मेरे बातचीत से है। मुझे भी है, ऐसे ना कहें। हाँ, मुझे है। लेकिन वो उसका बालों से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल से ये अच्छा लग रहा है। क्यों पट्टी साहब? सज रहे हैं आप, वो हीरो अच्छा लग रहे हैं आप। ये मेरा एक बात आपसे भट्टी साहब से इजाज़त लेके पूछनी है कि 20 साल तकरीबन आपको हो गए जर्नलिज्म। जी ऐसे ही। 8-9 साल स्क्रीन पे, और इससे पहले कामरान खान, कामरान शाहिद, गरीदा फारूकी, मुनीज़ जहांगीर और इस तरह के जितने बड़े बड़े एंकर्स हैं उनके साथ बीइंग प्रोड्यूसर काम किया। जी। तो प्रोड्यूसर और एंकर दोनों जिंदगियों में क्या फ़र्क है? जब प्रोड्यूसर थे तो एंकर बहुत बुरा लगता था, जब क्यों? एंकर बने तो प्रोड्यूसर बहुत बुरा लगता है। क्यों, क्या वजह? तो ये बस आपको लगता है ना, देखें जो भी आपके साथ आपका टीममेट होता है ना, अगर वो प्रॉपर्ली चल ना रहा हो, आपकी स्पीड से मैच ना कर रहा हो, तो फिर आपको गुस्सा चढ़ता है। आपने जिन एंकर्स के साथ काम किया उसमें सबसे ज़्यादा सख्त कौन था काम के वक्त? कामरान तो इतना भी बर्दाश्त नहीं कामरान करता। शाहिद साहब थे। कामरान शाहिद साहब। बहुत सख्त थे। मेरे उस्ताद भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते भी रहे थे मुझे। अच्छा। तो मैं वैसे भी उनसे डरता था। तो बहुत ज़्यादा सख्ती करें तो क्या करते हैं? मैं फिर छुट्टी कर लेता था। नहीं, वो क्या करते थे? उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था छुट्टी करने का। हाँ, मैं छुट्टी कर। अच्छा, अब जो एंकर का प्रॉब्लम, अब फिर जब उस वक्त मुझे बुरा लगता था कि यार इतनी सख्ती करते हैं, इतना ज़्यादा ये टाइट करते हैं। फिर जब मैं खुद एंकर बना तो मुझे ये एहसास हुआ कि एंकर जो है वो फेस कर रहा होता है सारा कुछ। अब चेहरा तो एंकर का है, मैं पीछे गलती कर दूंगा, चेहरा एंकर का है, वो एंकर जगह जगह उस गलती के ऊपर बेइज्जत होगा। लेकिन उस वक्त पहले तो आपको ये लगता होगा कि यार मेहनत हम करते हैं, जो आम प्रोड्यूसर के ज़हन में मेहनत हम करते हैं, मशहूर एंकर हो रहा है,
ये आपके भी जेल में था? जी ऐसे ही था, लेकिन वो बाद में तसल्ली जाके है। मुझे एहसास हुआ कि एंकर होता है, शुक्र है प्रोड्यूसर को एहसास हो, आप तो प्रोड्यूसर्स को एहसास ही नहीं होता। एंकर पर अभी भी है, अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े बड़े अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन जो मोस्टली प्रोड्यूसर्स हैं ना वो ये समझते हैं हम चलाते हैं। ये जो सी होती है ना टीम वर्क, ये गाड़ी के पहियों की तरह होते हैं, एक पहिया भी निकाल दोगे ना तो गाड़ी गाड़ी के बैलेंस पहियों से याद आया कि आप बता रहे थे गोश्त का कुछ। यार अब मेरी बात ये सुनना बातें एक फिर करना शुरू ये खूनी खूनी बात नहीं करनी, खून के बगैर ना तो साडा बात होगी। दिल खराब कर देने ਇਹਨਾਂ ने ਸਾਨੂੰ ना कुछ खान भी नहीं देना। तेरी मेहरबानी। बताएं। देखिए ना, यार खाने यार, के ये एक मिनट बात करते हैं भट्ट साहब के मिजाज की। हाँ। भट्ट साहब, आप चूँकि लाहौरी भी हैं और खुश खुराक भी हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है कि जी केड़ी बोटी, पुठ दी बोटी, हाँ वो सबसे अच्छी होती है। नहीं, मैं- आपके नज़दीक कौन सी? दस्ती मछली की मुझे दस्ती लगता है दस्ती मैं दस्ती खाता हूँ बड़े आपको शौक। क्या लगता है? मुझे तो रान पसंद है, मैं वही दस्ती? खाती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको? दस्ती दस्ती। वजह उसकी तो ये है कि मतलब जो बकरा है ना, आपको मैं टेक्निकल रीजन बता, जी जी जी। जो बकरा है ना वो जब नीचे बैठेगा तो अपनी रान के बल पे बैठेगा। तो जो रान का गोश्त होता है ये ड्राई हो जाता है, ये आपको चबाने में मुश्किल होती है, इसका रेशा सख्त हो जाता है, मोटा होता है। जबकि का जो नहीं होता। दस्ती का गोश्त है ये सॉफ्ट होगा। और जो जिंदा असल मछली की बोटी है वो दस्ती में से निकलेगी। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दस्ती का गोश्त पसंद था। पसंद था, मनपसंद। वाह, क्या पकाने में बात। बड़ा अच्छा होता है, उसकी जो Juicy हड्डी बनती होगा। है उसमें सही आपको उसका मीट का जो होता है ना जायका वो आता है नहीं, उसका। मुझे रान इसलिए पसंद है क्योंकि मैं रान रोस्ट कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। पकाने में आसानी होती है आपको। खाने में आसानी होती है। हाँ, इस काश हिसाब आप से। यहाँ ले आते, यहाँ पे लेके आती। आप देखे ना यहाँ पे ईद वाले दिन हमें सैंडविच रख दिए आगे। ਇਹਦਾ ਕਸਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹੀ ਸੋਚ एक न्यूज़ ने जो कसाई बुलाया था ਉਹ ਸਹੀ तो नहीं सी वो जल्दी में चूँकि लेके आया चीज़ें। रान अभी भी फड़क रही है। नादिया, आप बताएं ना, आपको क्या पसंद है? दस्ती दस्ती? दस्ती नहीं, मैं तो आपके साउथ में होते हैं ना, जमशेद दस्ती। जमशेद दस्ती वगैरह नहीं, बड़ी मेहनत करते बकरे वाली दस्ती। हैं, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं। अच्छा, वो भी मेहनत करते हैं। ये वैसे जो खर है ये कास्ट है जी क्या? इसका कहाँ से ये लोग आए? जी, ये इंडिया से आए थे। अच्छा, इंडिया में कमांड थी इनकी, ठीक वो है। रूल करते थे। और ये पहले खरल से स्टार्ट हुई। तो वहाँ पे जब वहाँ के किंग आए, अंग्रेज़ आए, तो उन्होंने कहा कि आपको हमारे आगे झुकना होगा। उन्होंने बाकायदा एक इवेंट रखा सिर्फ खरल को झुकाने के लिए। तो बट जब उस इवेंट पे पूरा इंडिया आया, जो मेन उनके हेड्स थे, जब खरल साहब आए तो उन्होंने झुकने की बजाय पहले आगे पाँव रख दिया। अच्छा, तो तब से वो एक लकब हुआ कि ये खरल नहीं है, ये खर है। खर है। जी, खर, गुस्से वाला दिमाग से। हम तो पहले भी कह रहे थे जो खर, वो खर जो और ये सच खर बात है, दिमाग होता खर ऐसे होते हैं, खर ऐसे होते हैं। तो वो तब से खर हुआ, तो फिर बस तब से खर है। है। एक वहाँ पे हमारे यहाँ है भी, रवायत भी है कि जब बड़े जो हैं गुजर जाते हैं तो उनके जो वारिस हैं उनको कोई पग पहनाते हैं या नॉमिनेट किया जाता जी, है। हमारी तरफ है। आपके यहाँ भी है? हमारे यहाँ जब तो फिर आपके केस में क्या हुआ? यानी आपने बताया आपके भाई नहीं थे, जी। तो फिर आपकी भी बाकायदा रस्म हुई, क्या वाकया हुआ? बाकायदा एक कुलखानी पे, एक तो आपकी प्रॉपर कुलखानी होती है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, एक सियासी, क्योंकि ओबियसली अगर आप कहीं वर्थ रखते हैं तो आपने उसको चीज़ को कंटिन्यू करना होता है। तो मेरे चाचा जो बुज़ुर्ग हैं, मेरे वालिद सबसे बड़े चाचा हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं और उनका हक भी है, तो उनके सर पे ये पग रखी गई थी। अच्छा, उनके सर पे रखी गई? उनके सर पे। और बाकायदा ये फिर अनाउंसमेंट ही होती है कि जी, वो भाई सब आप देख रहे होते हैं, क्योंकि जब आप स्टेज पे प्रॉपर पहना देते हैं तो पता चल जाता है कि इसकी पग इसको पहना दी है, कि अब ये सारी जिम्मेदारी ये लेकर चलेंगे। वो फिर कबीले के ख़ानदान के सरबराह होते हैं? सरबराह होते हैं। अच्छा, ये बताएं, पहली मरतबा जब असेंबली आई तो क्या तासुर था? वैसे मैं इससे पहले मैं बता दूं, उस्मान बुज़दार साहब आपकी पार्टी से अब तो नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन वो वज़ीर आला थे। जी, और मेरा 2-3 मरतबा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हो गया। फिर इतना इंटरेक्शन रहा कि फिर जब वज़ीर आला नहीं भी रहे तो लंबी गपशप रहती थी उनके साथ। तो मैंने उनसे पूछा पहली मरतबा असेंबली, पहली मरतबा जब असेंबली आई तो क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं तो बंदे ढूंढ रहा था कि वो लोग जो वज़ीर आला बन सकते हैं उनसे कोई सलाम दुआ बढ़ाई जाए। तो मैंने अपने 1-2 दोस्तों को कह दिया, यार अब्दुल अलीम खान आए, हाशिम आए, राशिद। सब्तैन आए, तो मुझे बताना। तो यार मैंने ना अपना कमरा भी लेना है हॉस्टल, MP हॉस्टल के लिए। तो मैंने कहा पहली मरतबा जब आप गए हैं तो क्या था? कहते वो असेंबली हॉल सुना था, पंजाब असेंबली हॉल, तो मुझे लगा जैसे शादी हॉल होता है बड़ा, वैसा कोई हॉल होगा। तो जब मैं उधर गया हूँ तो मैंने देखा वहाँ पे तो बेंच लगे हैं, कुर्सियाँ लगी, यानी ऐसा एक तासुर था ना। आपका क्या था जब आप
फर्स्ट टाइम गई हैं मेंबर बन के असेंबली में, तो क्या तजर्बा रहा, कैसा जी रहा? मेरा तो उनके ख्यालात से बिल्कुल अलग ख्यालात थे। जब मैं असेंबली में गई सबसे पहले तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी हैप्पी। ये कहना होगा कि नहीं मैं खुश नहीं थी। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट, आप पार्लियामान एक ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ पे आइन और कानून बनते हैं और आप फिर उनको पूरे आगे सूबे के चलाते हैं। फैसले वहाँ पे होते जी एग्जैक्टली। तो वहाँ पे बैठना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आवाम ने मुझ पर एतमाद किया। बट जब मैं वहाँ पे जाके बैठी आई रियलाइज कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पे। फिर इस्तीफा सिर्फ देने ये का नहीं- सोचा आपने? जी हाँ, उसी वक्त एक ख्याल आया है? उस दिन से ख्याल आया और फिर कभी गया नहीं, वो फंस गया माइंड में। अच्छा। पहले आपको ख्याल होता है, आपको कहीं ना कहीं एक जदोजहद होती है, कोशिश होती है जी आपने कुछ करना है, कुछ बनना है, आपने उस चीज़ को अचीव करना है, आप उसमें लगे रहते हैं। उसके लिए ना आप 100 दरिया आग भी क्रॉस करें ना आप कर जाते हैं, क्योंकि आपको वो हासिल करना होता है। लेकिन जब आप वो अचीव कर लेते हैं ना, फिर आता है कि आप अब मज़े करें या फिर आपकी क्या होता है। मेरी फीलिंग्स कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों ने 5.5 लाख का हल्का है मेरा, उन्होंने मुझ पर एतमाद किए कि मैंने उनका फ़र्ज़ अदा करना है, उनका कर्ज़ा अदा करना है, तो मैं किस तरीके से ख़ुद को यहाँ पर लेके चलूँगी। सेकेंडली मुझे बहुत अफसोस हुआ ये देखकर, अपने साथ ही बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि वाकई इलेक्टेड हैं, बट बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपने तरीके से आ गए और आकर सीटों पे बैठ गए। फॉर्म 47 वालों की मैं अच्छा बात अच्छा, कर रही वो हूँ। बात ये वाली लेकिन बात वो भी आपने इतने हल्के अंदाज में की है ना। जी, ये वाली बात मैं इसीलिए करती हूँ हर फोरम पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो भट्टी साहब जब को बड़ा अवाम- गुस्सा चढ़ता है वैसे, पता है? जी? भट्टी साहब को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है। फॉर्म 47 वालों पर पूछे क्यों? क्यों? खाने की बात नहीं ना हो रही। अच्छा, तो जब आप मतलब अवाम का, जिसे अवाम चाहती है, जिसे अवाम पसंद करती है, तो उनको आना चाहिए, बात उनको सही है बैठना आपकी। चाहिए। अवाम तो ये जिसे बड़ा चाहती तकलीफ दे अमल था मेरे उसे आना चाहिए। और अवाम जो गोश्त चाहती है वो कैसे रख सकती है अपने फ्रीज़र में, महफूज कैसे कर सकती है, कितने दिन के लिए कर सकती है? लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आपने बांटना है ना, वो आप इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़रूर बांटें। ठीक है। ये ना करें कि जी राना आप रख लो तो रोस्ट करके दे दो, आज नहीं। ये ट्रेंड है, हाँ वो जो जी। प्रोटोकॉल वाले होते जी। हैं ना, उनके लिए रानी हाँ, अलग ये कर नहीं देते हैं। करना। ये जी, तो हमारे- सारा नहीं, गोश्त प्रोटोकॉल बनवाएं, के अलावा भी उसमें रख से, लेते हैं लोग। उसको जो है ना उस और ऐसे हिसाब राने से बहनों के घर ही शरई जाते हैं, असूलों के उसकी मुताबिक, शरई असूलों के शरई मुताबिक असूलों उसको के मुताबिक बांट दें। बांट दें। और जो WhatsApp आपके कराने वाला की हिस्सा, जरूरत है। हाँ, और जो आपका हिस्सा है ना, उसको जल्द से जल्द जो है उसको धो के उसके पोर्शन साइज बनाएं। अच्छा, आजकल टेम्परेचर ज़्यादा है, इस टेम्परेचर में बहुत जल्दी उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, तो इसलिए अगर 2 घंटे गोश्त खुली फ़ज़ा में पड़ा रह गया ना, तो आपका गोश्त जो है तेज़ी से ख़राब होना शुरू हो गया। तो आपने उसको जल्द से जल्द जिनको देना दे दें। उसके बाद आप देखें कि आपके घर में एक टाइम पे कितना बनता है। अगर आधा किलो बनता है तो आधा किलो के पोर्शन बनाएं और इनको फ्रीज़र के नीचे वाले खाने में रखें, ऊपर वाले खाने पे कभी नहीं रखना। फ्रीज़र के नीचे वाले खाने? नीचे वाले क्यों खाने जी? में। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको ऊपर वाले खाने पे रखेंगे तो फ्रीज़र का दरवाज़ा बार बार खुलता है, गर्मी ज़्यादा है, लोड शेडिंग लंबी हो गई है, तो गोश्त जो है नरम होएगा। जब नरम होगा इसके अंदर खून डिपॉजिट होगा। नीचे आपने बर्फ़ के प्याले रखे हैं, आइसक्रीम रखी हुई है, आपने कोई डिज़र्ट बना के रखी है, खून उसमें टपक के उसको कंटेमिनेट कर देगा। क्या बात, खूनी कोनी बात जरूर करते हैं। इनका दिल करता है। अच्छा, वो सिर्फ पट्टी खूनी। रोहित साहब वो प्रॉपर ईद हमें आज बता रहे हैं कि राम किस से तरीके मान- मुझे लग रहा है इनका मैंने एक तसव्वुर ब्रेक बन लेनी रहा है। खूनी। कितनी खुशकिस्मत होगी इनकी बेगम, इसमें कुछ- माशाल्लाह। ईद वाले दिन कोई उनको काम नहीं करना पड़ता, पकाने भी आपने, नहीं, मुझे मुझे लग- काम भी करते भी आपने। फारूक, नहीं, मुझे लगता है उनको ज्यादा काम करना पड़ता होगा। जितनी वो बता रहे हैं ना, इतनी ये करें वो करें, नहीं, वो नहीं, करें, नहीं। दस्ती दस्ती सारे ये काम वैसे करो। बड़े गुस्से वाले आदमी हैं और डिग्निटी वाले आदमी हैं। भाभी ने कभी कह दिया ना ये काम करो, मैं नहीं करूंगा, 10 मिनट बाद खुद ही उठ के कर देते हैं। अच्छा, ये गुस्से में आ जाते हैं। एक शॉट को मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ईद का दिन है और बड़े ही खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक जी। ईद की खुशियां हैं और हम अपने बड़े ही खूबसूरत मेहमानों के साथ मना रहे हैं। बाद में आपसे कह रहा था, अब मैं भट्ट साहब के पास आऊँगा। भट्ट साहब, आपने ये जो ईद वाला दिन है, लेकिन पूछने में कोई हर्ज नहीं है कि प्रोड्यूसर आप बन गए, एंकर बन गए, ये सारे काम आपने कर लिए हैं। अब ये आपको क्या सूझी है जो आप इस कमेटी में आ गए हैं, जो पसंद करवाएगी? आप उस कमेटी में आ गए हैं जो लाहौर को खूबसूरत बनाएगी? नहीं, मैं नहीं आया। ये जो जिन्होंने कमेटी बनाई है उन्होंने नाम दिया था, मुझे बुला लिया। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, अंदरून शहर से मेरा नहीं, ताल्लुक उनको है। पता है ना लाहौर से आपकी खास मोहब्बत है। लाहौर इस वजह से उन्होंने भट्ट साहब भट्टी साहब ने कहना कि आई एम लाहौर, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ।
तो लाहौर से मेरी मोहब्बत जो सी है वो बहुत, मेरी जमपल अंदरून शहर की है। मैं पैदा, मुझे 40 साल हो गए हैं। वैसे आपको लोग लाहौरी कहते भी होंगे, जिस तरह आप बात करते हैं ना, पूरा लाहौर झलकता है उसमें से। स्टाइल। हाँ। और आपका इंट्रो भी इवन बता दो, फिर आपका जो प्रोग्राम था जो लाहौर बनाम से था, तख्ते लाहौर। बनाम तख्ते लाहौर, तो आपको लाहौरी कहते नहीं कि यार माशाल्लाह, बाकी इधर उधर वाले तो कहते होंगे पाइन तुसी तो सिर्फ लाहौरी हो हैं, लेकिन आप और ये मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं भाईजान, वो मुझे अपना समझते हैं। और और ये इनके घर तो फ्रीजर भरा हुआ है गोश्त से लाहौरियों ने, सारों ने और मोहब्बत ही इतनी मोहब्बत इतनी फ्रीजर पर डंदी की लोरे हर बारी आ जाता ताज़ा लैने जितो दिल करे बकरा कटा लेने। वाह वाह। आप वैसे फूडी भी बहुत है, मैं फूडी, हाँ जी, खुश खुराक हूँ, खुश खुराक। लेकिन कसीर खुराक नहीं। ऐसे भी लगता है। हाँ, मैं खाना किस तरह अच्छे- का खाना थोड़ा। सबसे अच्छी आपको क्या पसंद है डिश, और कहाँ से खाते हैं? हमारे घर में बनता है यखनी वाला पुलाव और साथ में खड़े मसाले का गोश्त। खड़े मसाले का गोश्त, हाँ, हाँ। उसमें पिसा हुआ मसाला नहीं होता। क्या वाह, बात, वाह। क्या बात। तो मैं वो बड़े शौक, मेरी अम्मी बनाती है, मैं बड़े शौक से वही खाता हूँ। और पालक गोश्त बनाती हैं वो ईद वाले दिन, तो ये हमारे घर में। पालक गोश्त वाली आपने ज्यादती कर दी है, अभी बता पानी- के। और वो दूध वाले चावल। इतना दूर है अच्छा, घर। इनके साथ दोनों के साथ ना चावल अलग अलग है। दूध बिरयानी साथ। हाँ, ये दूध दूध वाले चावल क्या है जी? ये दूध वाले चावल होते हैं, वो येलो और वाइट होते हैं, वो दूध वाला पुलाव होता है। होता गोश्त के साथ ही है, लेकिन उसमें दूध डलता है। ये क्या है भट्टी साहब? ये दूध बिरयानी होती ये वैसे दूध वाला जो है ना, वो तो हमारे जोहेब साहब फिर हमारे हैं इसके बाद दूध जी वाला। जरूर आए आप। ये मोस्ट वेलकम। तो दूध वाला हमारा वो एक वो बनती है डिश ना, गोश्त बनता है दूध में, शादियों पर कोई भी इवेंट हो तो अच्छा, उसमें मैं- बनता है बस ये। मेरा दोस्त आपने खाया है, कभी दूध वाला नहीं, गोश्त? मैंने नहीं खाया। मेरा दोस्त, गोश्त तो दूध मेरा का क्या भाई काम है शान, भाई है मेरा। तो वो घर आया हुआ, तो वो स्पेशल उसने कहा कि मैंने खड़े मसाले का गोश्त खाना है, तो वो स्पेशल सिर्फ खाना खाने के लिए आया था ये वाला, क्योंकि मेरी अम्मी जो वो सिर्फ हर कान जो है फिल्म स्टार, फिल्म स्टार उसे भाई है खाना अपना। खाने के लिए। भाई है मेरा। तो वो जिनसे है ना, यूं करके हमारे जो फैमिली है, स्पेशली हर कश्मीरी फैमिली में हर घर की एक स्पेशल डिश होती है जो सिर्फ वहीं बनती है, तो आपका है खड़े खड़े मसाले। मसाले का गोश्त। तो वो सिर्फ कश्मीरी ही खा सकते हैं, अगर बाकी कोई और भी हो? बाकी भी खा हर हो, और बट साहब भट्टी बनता हो, भी दस्ती में है वो। बड़ाई चो। वो बनता ही उसमें है। हाँ। उसमें क्यूब्स कटी हो उसकी, और उसके बाद उसमें आहा। कोई मसाला पिसा हुआ तो डलना ही नहीं ना, सारे सारे साबुत खड़े है मसाले। उसमें। ये इसके बाद हम बहुत सब- मजा आ रहा है, इसके बाद हम सब जा रहे हैं खाने के हम लिए। नहीं उनसे पूछ रहे हैं कि सिर्फ ये कश्मीरी खा सकते हैं या बुखारी खार भी खा सकते हैं? खर भी बड़ैच भी खा सकते हैं, पट्टी भी पट्टी तो जरूर खाएंगे यार नहीं कश्मीरी खांसते फिर तो मुझे आना चाहिए पहले। भट्टी साहब आप बताएं, खाने की वैसे बात तो बड़ी हो गई है, आपको कौन सा इंटरव्यू अपना बहुत अच्छा लगा? अब बाज एक्सपेक्ट तो आप करते हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें आपको वैसे ही दिल को लग जाती हैं, या कौन सी पर्सनैलिटी आपने सैकड़ों लोगों के इंटरव्यूज़ किए, सियासतदान, फनकार, किसका ज़्यादा अच्छा लगा? सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगा था ना, जो मेरे दिल के ज़्यादा करीब, वो सरफराज शाह साहब का था। अच्छा, वो मेरे से प्यार भी बड़ा करते। तो मैं देखो ना क्या बंदे के ज़हन में शैतानी ख्याल आते हैं, मैं क्या जो खाना चंगा खुआएगा ਉਹਦਾ प्रोग्राम ही अच्छा लगेगा होगा। अच्छा, मुझे पता था, मैंने कहा कि यार इसको मैंने उस तरफ जाने देना ही नहीं फारूक को आज। अच्छा चले, बादशाह साहब तो हमारे भी बुजुर्ग हैं, बड़ा सीखने को मिलता है। कोई ऐसा बंदा जो जिससे पॉलिटिशियन जिसे खाने का बड़ा नॉलेज हो और आप बड़े मुतासिर हुए हों कि यार इससे तो शेख रशीद भट्टी को काट गया ये? हाँ, शेख रशीद के साथ आपने किया था? शेख रशीद साहब के साथ बाहर बैठ के खाए भी लेकिन थे। हाँ, और वो खाने के शौकीन आदमी है, उसको नॉलेज भी है। नॉलेज भी है, और उन्होंने जगह मार्क की हुई है हाँ। कि लाहौर आना है तो फलां जगह दे पावे खाने ने, फलां जगह तो चने खाने ने, फलां जगह तो मैं चाह जेड़ी है वो फलां जगह दी बड़ी पीनी। साहब, और ये होता है खाना जो सा जितना भी खाना होता है ना, इस खाने के टाइम होते हैं, हाँ ये कौन सा खाना किस टाइम खाना। हाँ, ये क्या साइंस है जी? पाए जो से हैं वो रात को ना खाएं, ठीक है, रात को खाना खाएं थोड़ा लाइट और थोड़ा सा मीठा, थोड़ा दूध दही जिसमें थोड़ा सा ज्यादा हो, रात को। हाँ रात को वो खाएं, दिन के वक्त खाएं ताकि वो सारा दिन बर्न होता रहे। डाइजेस्ट हो ठीक है। आपका मैदा भी ठीक नादिया, है। आपके यहाँ कौन सी डिश बड़ी मकबूल है आपके वहाँ पे, या खर के अंदर, खर कबीले में जो बड़ी शौक से खाई जाती है? नहीं, स्पेसिफिक तो कोई भी नहीं है घर फैमिली में, वो तो बेसिकली बारबेक्यू, ये तो मुझे लगता है खाती ही नहीं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल आपके था। मेहमान आ जा रहे होते हैं तो वो तो हर टाइम खाना घर में बना हुआ होता है। आप खुद तो नहीं बनाती खाना? नहीं, पहले तो बनाती थी, लेकिन जब से पॉलिटिक्स तो अब तो टाइम भी नहीं मिलता, मेरे पास टाइम भी नहीं होता। टाइम नहीं होता, लेकिन खा लेती है? जी, खाना तो पड़ता है, उसके बगैर तो जिंदा नहीं रह सकती ना। उसके बगैर तो वैसे सिज्जी हमारे घर ईद पे ना स्पेशल सिज्जी बहुत बनाई जाती क्या है जी? है। सिज्जी सिज्जी। हाँ, सज्जी। जी, सज्जी। अच्छा, सज्जी बनाते हैं? हाँ, with कोई खास rice। तरीका बनाने का?
खास आपके तरीका यहाँ? तो नहीं, मेरे ख्याल से वही जो एक कॉमन तरीका है वही भट्टी वाला। साहब से पूछ लो खब्बी भी कोई होती है जी तो खा ली ऐसी भट्टी साहब बताएं जरा कुछ हाँ सियासतदान खबी खुआंदे अच्छा ये बताएं, सब्जी खा के जी शेर रशीद का तो आपने बताया, आपने एक्ट्रेस भी बहुत और एक्टर्स भी कवर किए हैं। मुझे ये लगता है क्योंकि हम भी इंटरव्यूज़ करते हैं तो ये सियासतदान वगैरह तो वक्त पे पहुंच जाते हैं, चाहे आज नादिया साहिबा नहीं पहुंची टाइम पे, लेकिन एक्टर्स वगैरह बहुत वेट करवाते हैं, बहुत बेहतर, खासतौर पर खातून हो। हाँ। आपको कभी इस तरह का सामना करना ऐसे ही है नहीं, ऐसे कहीं जा रहे हैं, कोई वाक़या आया तो बताएं। नारा ला ला वो उनको पता खातून साथ बैठी है, मैं कुछ ना बोलूँ अभी। कभी कोई मुश्किल आई हो किसी के भी इंटरव्यू में, यानी बाज़ दफ़ा होता है कि हम कहते हैं यार जिस तरह आप मैं हूँ, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे 3 सवाल लिख के दिए हैं, उसे पता था कि चारों बोलने वाले हैं, सवाल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही बोलते रहेंगे, प्रोग्राम हो जाएगा, मैंने आके बस अस्सलाम वालेकुम कहना और ब्रेक लेनी है। आपका कभी इस तरह हुआ कि आपने सवाल लिखे हों और अगले बंदे ने आपको ऐसे ऐसे भुगताया हो तो आपने कहा यार अब क्या करना है इसके बाद? यार जो अपने आतिफ राना है ना लाहौर कलंदर वाले, यार वो ऐसा मज़ेदार आदमी है ना, उनके साथ आप प्रोग्राम करें तो आप सारे प्रोग्राम में ना हंस के दौरे और आपका स्क्रिप्ट आउट कर देंगे। लाहौर कलंदर वाले लाहौर कलंदर वाले आतिफ राना, मैं तो उन्हें कहता हूँ आप तरक्की करके आने हुए हैं अच्छा इतने मज़े के यार, बहुत ही उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल। और वो आपको थोड़ी देर में आपका स्क्रिप्ट, वो जो अपने सारे क्वेश्चनियर है ना, उन्होंने उड़ा के रख देना। सही तो फिर वो लगाते हैं हाँ बहुत जुगत लगाते हैं, लाहौरी है ना कमाल। मैं पहचान गया सी मैं कहा हो हाँ जो उन्होंने कहा तरक्की करके रहने हुए बार-बार कह रहा है कि सर देखिए आपने हर तरह की बातें की, इनसे ये पूछें सबसे एक मरतबा 1 मिनट के लिए, आपका कोई ऐसा हुनर जिसके बारे में दूसरे लोगों को पता ना हो? और अच्छा सॉरी, ईद का सीज़न है, कसाई वजाला अगर है वो बताना नहीं है, वैसे हाँ ऐसा हुनर जिसके कोई ऐसा टैलेंट जो छुपा हो, दुनिया के सामने ना आया हो। वैसे तो टैलेंट सामने आ ही जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदे की शख्सियत पे वो हावी हो जाती हैं और कुछ टैलेंट रह जाते हैं, नज़र नहीं आते। मेरा ख्याल है टैलेंटेड नहीं है आप। हाँ नहीं हूँ मैं, ठीक नहीं वाकई कोई ऐसी चीज़ नहीं, मौसीकी कुछ शायरी कुछ नहीं, ऐसा। मौसीकी शायरी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। ये है कि हल्का फुल्का मजाक तो चलता रहता है। हाँ वो वैसे ये बात है कि sense हमने of इनकी humor, महफिल जो है, महफिल में ये मजा करवाते हैं। हाँ वो आपका कोई ऐसा ऑन talent? स्क्रीन उस तरह नहीं होता। हाँ ऑन स्क्रीन चूंकि वो कुछ अल्फाज सेंसर करने पड़ते हैं, हाँ। इस वजह से वो आज भी अभी मैंने कई जगहों पे पी गया हूँ मैं बड़ी मुश्किल से। आपका कोई ऐसा हुनर? मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि मैं सामने वाले की पर्सनालिटी को बहुत जल्दी जज कर लेती हूँ। मैं वैसे मैं जज नहीं करती किसी की पर्सनालिटी को। चलो साढ़े बारह ओए होए, तो भट्ट साहब के बारे में आज आपकी पहली मुलाकात है, हाँ आमने सामने फेस टू हाँ हाँ बिल्कुल, कैसा आप- नाम भी इनका। हाँ लेकिन आपने ना इन पे रोशनी नहीं डालनी, आपने इन पे अंधेरा डालना है। नहीं बताएं जरा इनकी शख्सियत के बारे में क्या जज किया आपने? काफी देर से बैठे हुए हैं और खाना भी नहीं खुद खाया। एतमादी, खुद अपने एतमादी। ऊपर बहुत ज़्यादा अपने पॉइंट पे एतमाद होना, अब जिस मौके पे आप खड़े हुए हैं, और सही को सही, गलत को गलत मतलब अंडरस्टैंड करने वाले, और सेकेंडली बुरी बात बता दें आप। हाँ बुरी बात है ना, सारी अच्छी बताई जा रही अच्छी वेल तो उन्होंने किसने मान इनकार करना है? उन्होंने नाम ही हुई थे, उन्होंने मान जाना। नहीं, ये तो एक प्रॉपर मैंने एक पर्सनैलिटी चीज़। हाँ वो पर्सनालिटी को जज करने के बाद हाँ बुरी बात ये कि अगर मैं ठीक हूँ तो बस मैं ठीक हूँ, अगर मैं ठीक हूँ तो। हाँ ये है मसला आपके अंदर। यार ये तो सही जज है यार, इनको तो सुप्रीम कोर्ट मान लिया यकीन करो इन्हों की दुकान चंगी चल सकती है। भट्टी साहब मैं मान लिया हाँ ए देखो ना ज़र्फ देखो इकरा के बारे में, इकरा के बारे में अभी क्योंकि इनसे मेरी ज़्यादा कन्वर्सेशन भी नहीं हुई है, मैं देख के ही मतलब बोल सकती हूँ। 26 किलो वेट भी कम किया होगा। काफ़ी फ्रेंडली खातून है हाँ और लाइवली है, और इससे ज़्यादा मैं क्या मतलब वेस्टली लड़कियों की ऑलमोस्ट नेचर्स एक जैसी। तारीफ कर दें बस, अच्छी लग रही हैं, खूबसूरत वो लग तो अच्छी है, खूबसूरत है, और सेंसिबल होना ना कि अपने आप पे बड़ी बात है, मैंने इनकी कन्वर्सेशन सुनी है, ये बहुत ज़रूरी है। जिनको पता होता है कि मैंने कैसे रहना है और कैसे आगे, हाउ टू कैरी हरसेल्फ। बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप चल नहीं सकते। अच्छा एक और शख्स के बारे में फरुख के बारे में, हमारे होस्ट के बारे हाँ में। जी, ओ मैं
गेम है कोई असल में वो कह रही है हाँ यार सारी निकल गया होना था हाँ इन्हों दी चीज़ां ते दसन वालियां ही नहीं मेरी बात सुनो, मैं बता देती हूँ लेकिन आप तो मेरे हल्के वालों को बता रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं। सारे मैं मुझे आपके इलाके का पता है, मैं एहतजाज बंदे लेके आ जाऊंगा 10 धमकी दे रहे हैं आपका ये कहूँगी कि हाँ कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी हैं और आप लोगों को जल्दी समझ लेते हैं कि इसके अंदर कितना पानी में और कितना वो है और इसको मैंने कैसे हैंडल ओके करना फरूख हमें पता चल गया तुम्हारे बारे में हाँ है। और आप उस हिसाब से चीज़ों को लेकर खोचल हैं बहुत अच्छा, और चीज़ों में नेगेटिविटी पसंद नहीं करते, ज़्यादा चीज़ों में नेगेटिविटी पसंद नहीं करते, ओके फरूख ज़्यादा नेगेटिविटी को पसंद नहीं करते, नहीं करते पसंद। नहीं करते नहीं पॉजिटिव। लाइक करता है ये like। ठीक है Negativity हाँ, बहुत- चलें जबरदस्त यार, ये सारी चीजें तेरे इतनी में अच्छी है। बताई हैं कि मेरे अंदर नहीं थी, मैं लेकिन फिर भी मैं मुकरा नहीं हूँ। अच्छी वैसे आपने कुछ चीजें सही बताई हैं। इकरा आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट जो छुपा हो? मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद थी और मैं एक टाइम में बैडमिंटन प्लेयर थी यूनिवर्सिटी में अपनी। ना करें हाँ। तो फिर छोड़ा क्यों? पता नहीं बस जर्नलिज्म में आगे थे इधर इसी में बाद में कभी उस तरफ मैंने नहीं अपनी 2 मैंने रखी हुई थी फील्ड में, या तो मैं स्पोर्ट्स में जाऊंगी या मैं मीडिया में जर्नलिस्ट बनूंगी। तो बस वो एक ऐसे इंसिडेंट हुआ कि मतलब मेरी फैमिली में भी कोई ऐसे कोई जर्नलिस्ट में नहीं था, ना कोई जर्नलिज्म में आया था। तो जाहिर वैसे बात ही है, किसमें फिर- आना था? हाँ नहीं ऐसे मतलब होता है ना कि आप किसी को आपकी फैमिली में कोई हो आप उसको देख के उसको फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं था। तो मेरा स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा शौक था और लेकिन मैं फिर नहीं किया फिर आपने। नहीं गई फिर। भट्ट साहब का टैलेंट मैंने पूछना है, लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेना भी हमारा एक टैलेंट है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक और फिर भट्ट साहब आएंगे और अपना टैलेंट बताएंगे। वेलकम बैक जी। ईद का ये दिन है, लेकिन असल ईद तब होती है जब 4 अच्छे लोग बैठे हों, अच्छी बातें हो रही हों, और अगर प्रोडक्शन टीम अच्छी हो, ये चैनल का बजट हो, बाद में खाना हो जाए, तो फिर ये असल ईद आपकी तब होती है। तो मैंने बड़े अफसरदा हो गया था थोड़ा सा सोच के। ज़ोएब भट्ट साहब, आपका कोई ऐसा टैलेंट जो नज़र नहीं आ रहा लेकिन अंदर मौजूद है आपके? यार वो मुझे कुछ अर्सा पहले पता चला, मैंने ना मछलियाँ रखनी शुरू की हैं। मैं पेट्स मैं शौक ओह। तो मुझे मछली, जब मैं मछली रखी हुई है एक्वेरियम है मेरे पास 3-4, तो मैं जब मछली देखता हूँ तो मुझे समझ आ जाती है कि मछली जो सी है खुश है या परेशान है अच्छा। या क्या प्रॉब्लम चल। अब इधर कोई मछली है नहीं, I can talk to कहता है, ये fish। मछली का बताएं देख। हाँ, ये मछली को कुंडी डालते हैं इन्हें पता चल जाता मछली से बातें कर सकता हूँ मैं। मैं बताता हूँ, इतने खुश खुराक हैं कि अपने स्टाफ को कहा कि यार दिल किया ना यार मछलियाँ लेके आओ, वो जाके राना लिया, वो मछलियाँ लेके आ गया। कहता भाई मैंने जिंदा मछलियाँ कही थी, दूसरी वाली मछली रान वाली मछलियाँ ले आए। नहीं अब वो उसके नहीं, मैं मछलियों से बातें कर सकता हूँ। बातें कर सकते। हाँ आई कैन टॉक टू फिश। यार ये कैमरा जरा इन पे फोकस करें। ज़ोएब भट्ट साहब जो बड़े ज़बरदस्त एंकर हैं, आज उनका एक ऐसा टैलेंट सामने आया है, जरा दिखाएं, दोबारा से स्क्रीन पे दिखाएं। मछलियों से बातें कर सकता हूँ। जी, मछलियों क्या से। कहती हैं मछलियाँ? देख मैंने मछलियाँ पालनी शुरू की हैं तकरीबन कोई 5-6 साल हुए हैं। ठीक है, तो कितनी है आपके पास? मेरे पास पहले तो थी 56, अभी मेरे पास जो सी हैं वो कम हुई हैं क्योंकि अब पहले छोटी थी, अब बड़ी रखनी शुरू की हैं। तो अब मेरे पास तकरीबन है कोई 54 के करीब मछलियाँ हैं। 54 हैं अभी भी। 54 है। और उनकी जो टाइप्स भी डिफरेंट होंगे। डिफरेंट टाइप्स हैं, सिगलेट्स हैं, ऑस्कर है, फ्लावर ऑन है। ये नॉलेज बाद में फिर आपने बाद में क्योंकि फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे शौक हुआ, मुझे पता चला कि मैं मछलियों को मैं समझता हूँ और मैं मछलियों को ख्याल रख सकता हूँ, तो फिर मैंने मुझे अंदाज, फिर वो मछली ना, अगर मछली दिल्ली में स्ट्रेस नहीं में करते वैसे। मछली स्ट्रेस में भी आती है, मछली को स्ट्रेस होता है। हाँ, मछली का जब पानी आप एक पानी से दूसरे पानी में डालें तो टेम्परेचर दोनों का एक होना चाहिए। तो इनका ख्याल रखना थोड़ा मुश्किल काम है या आसान? लोग तो काफी कहते हैं मुश्किल बस- काम लगता है बहुत मुश्किल। बहुत सेंसिटिव है मछली, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। वो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाए ना, मछली का कलर चेंज हो जाता है, मछली परेशान हो जाती है, फिर वो छुपती है, कोनों में छुपती है। इसका मतलब वो स्ट्रेस में और डरी हुई है। तो फिर आपको उसको हैप्पी रखना होता है। हैप्पी फिश आपकी होनी चाहिए। वो हैप्पी फिश आपको पता है वो शरारत करती है, तो आपके मूड पे भी उसका इम्पैक्ट आता है? मेरे मूड पे बहुत आता है क्योंकि मैं कितनी देर बैठ के सिर्फ उनको ऑब्जर्व करता हूँ। जब मैं घर बैठ, मेरे बेड के साथ है 2 एक्वेरियम मैंने अच्छा। रखे हुए हैं दोनों साइडों पे। बहुत जबरदस्त। ये वो जिन तो कई दफ़ा हम वो स्ट्रेस में इस वजह से भी आ जाती हैं। भट्ट साहब उनकी रोटी खा जाते हैं खाना खा के। नहीं भट्ट साहब रोटी नहीं ये जिनका भट्ट बिजनेस साहब है उनको ना, देखते हैं ना तो उनको लगा कि हम रोटी बनने लगी हैं। अच्छा लेकिन फरूख ये वाकई में बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया मछलियाँ रखने की, लेकिन मैं उसको आज हम भट्ट साहब लेके आए। मछली को ऑक्सीजन की जरूरत होती है पानी में। एग्जैक्टली। आप किसी पाउंड में नहीं उसको इस तरह रख सकते विदाउट प्लांट्स के। प्लांटेशन के बगैर आप खाली पानी में मछली नहीं रख सकते। ठीक वो हो आपको गया, बड़ा- आप कुछ कहने लगी थी, सॉरी। यानी कि जिनका बिजनेस है मछलियों का, वो अब आपसे खराब हो जाएगा अब। वो खराब हो जाएगा, रब्ता भी करेंगे ना, बिजनेस बढ़ जाएगा। नहीं इनका बिजनेस नहीं है, इनका तो शौक है
लेकिन अब चूंकि इनका शौक नहीं, पता मेरे चल दोस्त वेंडर जितने भी सारे वेंडर्स हैं, अब वो एलओएस के ऊपर सारे मेरे दोस्त हैं, उनको पता है कि ये आता है और मछलियों के लिए चीज़ें लेके जाता है। अच्छा, एक सवाल हो रहा है, मैंने काफ़ी चीज़ें स्किप कर दी हैं क्योंकि आपकी बातें मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सबसे पहले मोहसिन भट्टी साहब, क्योंकि आप सबसे पहले चीज़ें करते हैं, हम भी सबसे पहले बड़े भी हैं हमें सबसे। बड़े भी हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं। तो भट्टी साहब, 2 सवाल हैं। अगर आप वज़ीर आज़म होते, ये वाला सवाल आपसे कर लूँ, या ये सवाल ज़्यादा बेहतर रहेगा, अगर आपकी ज़िंदगी पे फिल्म बने, वैसे तो आप बताते खुद अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, बात तो सुन ले भाई। अगे लोग आप पे समझ गए। कहीं जा रहे हैं। क्या आप पसंद करेंगे, वज़ीर आज़म बनना या आपके ऊपर फिल्म बने? वज़ीर आज़म तो मैं बन ही नहीं सकता। क्यों, ਤੁਹਾਡਾ कोई मसला है? हाँ, क्योंकि मुझे सियासत में आने का शौक ही नहीं, वैसे कभी नहीं हुआ? कभी भी नहीं शौक हुआ। ये आप तो बड़े वैसे इस हवाले से लोगों को दिल देने वाले लोग हैं, हाँ। और आप दिल जीतने वाले आदमी हैं। हाँ, तो मैंने बस- आपका कोई बंदा वैसे, सच्ची बात है, अल्लाह सच्ची बातें भी निकलवा लेता है मुंह से कि आपका मैंने कोई इस तरह का बंदा नहीं देखा जिसने नेगेटिव आपके बारे में बात की हो। यानी जितने भी लोग देखे हैं, अच्छी बातें व्हाट्सएप के मिल जाते हैं, नेगेटिव बात बनते भी हैं। होते भी हैं, लेकिन पता नहीं आप क्या करते हैं, सबको खाना खिलाते हैं हाँ, नहीं, प्यार करता हूँ मैं, बस। लोगों की इज्जत करता हूँ, हाय हाय। लोगों के काम आने की कोशिश करता हूँ। ये अब हमने क्लोजिंग करनी है। आप अगर वज़ीर आज़म, आपके तो चांसेस मौजूद हैं, आप अभी शुरू हुआ है, बन सकती हैं। ये तो कुछ भी हो ज़ेरे सकता है। तमीर वज़ीर आज़म है। हाँ? ज़ेरे तमीर वज़ीर आज़म। वज़ीर तमीर वज़ीर आज़म नहीं, अगर आप वज़ीर आज़म बन जाए तो क्या करेंगे? लीडर को छुड़वाने के अलावा। ये मेहरबानी, ये मेहरबानी। मेरा ख्याल है क्योंकि देखिए, वज़ीर आज़म आपने तब भी बनना है जब आपका लीडर छूटेगा, हाँ, नहीं, और लीडर के होते हुए ये बन ही नहीं सकती। नहीं बन सकती। जी मैं मेरा बता अंदर ही रही रहने दो ना। हूँ, मेरी तो सुन लेना। ये बात तो सुन ले यार, चले यार वज़ीर आज़म मेरा बनाए। ख्याल ये है कि मेरे मुल्क पाकिस्तान में ना एक ही वज़ीर आज़म सूट करता है, वो इमरान खान है। वाह वाह वाह। उसके अलावा कोई लीडर मतलब मुझे लगता है सूट ही नहीं करता। बहुत कम कौमें होती हैं जिसको खान साहब जैसा लीडर चले यार, नादिया वज़ीर साहबा को आज़म- नहीं बनाना, ये आगे भी बता दें कि नादिया साहबा को वज़ीर आज़म नहीं बनाना। आगे चले, क्योंकि इन्होंने खुद कह दिया मैं नहीं बनना, उनको बनना। गाली मुक गई। ज़ुहैब भट्ट साहब, वज़ीर आज़म बने तो क्या करें? यार मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करूंगा। अच्छा, और मेरा ये ज़िंदगी का मिशन भी अभी यही है, सहाफ़त का भी, कि बल्दियाती निज़ाम मजबूत होना जैसे चाहिए। आप बड़े प्रोग्राम्स करते भी हैं, बना देना चाहिए फिर वज़ीर आज़म। आप मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहती, क्योंकि क्यों? मैं चाहती हूँ कि जो बना था उसको दोबारा ले आए। ओ वही है। आई एम बिगेस्ट फैन। नवाज शरीफ की बात कर रही है, वो भी बने थे ना। वो एक ही है। आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ नवाज शरीफ, पानी। बानी नहीं, आप नाम लें। पानी मुतहदा नहीं नहीं यार अब मना है, क्या कर सकते नहीं हैं? मना, नहीं मना, आप नाम आपके पास नहीं मना। इमरान खान। यार ऐसे कहे ना यार, तो इसका मतलब है 2 वोट तो आ गए हैं। हाँ, 2 वोट आ गए इमरान खान के। कोई ऐसी बात जो आपको ज़िंदगी में भूल ही ना हो यार, आप जब भी बैठते हैं सोचते हैं कि यार ये क्या हुआ था, की हो गया सी मेरे नाल। सर, कोई अच्छी बुरी किसी किस्म की भी हो सकती है, ये तो अब याद करनी पड़ेगी ना। कोई बात शादी के अलावा। कोई ऐसी यानी खुशगवार याद जो आपको अक्सर आ जाती है जब आप अकेले बैठे होते हैं, सोचते हैं यार ये बड़ा अच्छा टाइम था मेरा। मैंने जब पंजाब असम्बली से कंज्यूमर एक्ट पास करवाया था, मुझे लगता है मैंने एक बड़ा अच्छा काम किया। पंजाब फूड अथॉरिटी बनवाई, तो ये याद पंजाब आती फूड है। अथॉरिटी बनवाने वालों में से हैं, जबरदस्त। जबरदस्त। और इतना बड़ा काम है कि दूसरे सूबे पंजाब फूड अथॉरिटी से जी। सीख रहे हैं और नई अथॉरिटीज बना। और इसी तरह जो कंज्यूमर कोर्ट बनी, जो ये भी पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास करवाया, ये भी बाकी सारे सूबों ने बाद में पास करवाया और उधर भी बनी। तो इसका मतलब है अगर आप जैसा बंदा वज़ीर आज़म बने, हाँ। कितनी अथॉरिटीज मुल्क में और कोई काम नहीं होना, अथॉरिटीज बन रही हो हो। जाए। आपको कोई याद, खुशगवार याद या कोई ऐसा लम्हा जो इसे आप याद करती हों कि यार ये लम्हात तो बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में होते हैं जो ये इतना हमारे पास टाइम नहीं होगा। इसलिए बता रहे हो, कभी एक नहीं बताना होते। बट बस मैं शायद मेरे वालिद साहब के साथ गुजरे हुए जितने भी लम्हात थे, तो वालिद साहब आपको तैयार करते थे सियासत के लिए? नहीं, नहीं, तभी ऐसे। मेरे वालिद साहब, मैं वैसे अपनी आंख से उनको देखती थी पॉलिटिक्स करते हुए, तो वो चीज़ें तो मैंने सीखी हैं, बट तैयार नहीं, वो शायद कभी ना चाहते। वो भी चाहते थे कि आप आए। नहीं कि कोई औरत आए, क्योंकि हमारे अच्छा ये खानदान का ठीक है, वो culture, जो mind-
एक बैरियर है साउथ का, उसकी वजह से। उसकी वजह से कि वहाँ का इलाका, लोग, वैसे औरत देखिए, अभी भी मैं निकलती हूँ अपने इलाके में तो मैं अकेली एक खातून होती हूँ, मेरे साथ औरतें नहीं होती हैं। अच्छा। औरतें बाहर नहीं नहीं, निकलती। इकरा का ऑफ होता है किसी दिन तो आप ले जाया करें। जी प्लीज़ ज़रूर आए, मैं आ जाऊंगी। आ जाएंगे। आपकी कोई याद फिर क्लोजिंग करनी है हमें? अच्छा, मेरी एक ही बहुत अच्छी जो याद है वो ये है कि जब अल्लाह ताला ने मुझे पहली बेटी दी तो मुझे वो बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मेरी दुआ थी कि अल्लाह ताला मुझे पहली बेटी दे। अच्छा, जबरदस्त। भट्ट साहब, मेरी याद ये है कि मेरे वाले साहब को बड़ा शौक था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाके पढूं और उसका वो ब्लेज़र पहनूं। तो फिर एक वो वक्त ये आया कि मेरे वाले साहब सामने बैठे थे, अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, और मैं ओल्ड ड्रावियन यूनियन का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होकर ओथ ले रहा था। वाह वाह वाह, अच्छा। That was- यार ये एक बात भूल गए थे कि ओल्ड ड्रावियन का भी जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, माशाल्लाह। भट्ट साहब, कोई ऐसी चीज़ जो आपने छोड़ दी हो? हमने बस अच्छा, कभी ओदा कोई ऐसा कोई चीज़ ऑफर हुई हो जिसको आपने इनकार किया हो? ओहदा, इनको मतलब नहीं है, मुझे नहीं याद ऐसा कुछ। हाँ, कोई ओहदा, कोई ऐसी ऑफर? ऑफर पैसों की बहुत सारी ऑफरें बहुत दफ़ा टुकराई, कितनी, मैक्सिमम कितनी? करोड़ों में थी, करोड़ों की ऑफर? करोड़ों की तो फिर आपने ठुकरा दी? ठुकरा दी इसलिए कि अब हम हमारे जैसे लोग जो थे ना मिडिल क्लास, इनको ये बड़ा होता है कि यार हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं, ऐसा साढ़े को निकल आना कितने ना कितने ना। मैं खा तो लूंगा, पकड़ तो लूंगा, वो 1 करोड़ का ना 10 करोड़ मेरे बिचों निकलना। तो फिर वो इसलिए नहीं किया? इसलिए नहीं तो अगर एक लम्हे के लिए आपको बता दीजिएगा ऐसा कुछ नहीं होगा तो फिर आप कर लेंगे? फिर भी ना करेंगे, क्योंकि अब हमारी ट्रेनिंग ऐसी है ना, ट्रेनिंग है। साड़ी हमारी हड्डों में वो है। आपको पैसों की ऑफर हुई हो? बहुत दफ़ा। हाँ यार, हर प्रोग्राम में मुझे बड़े तो बड़े प्रोग्राम करते थे, हर प्रोग्राम ऑफर ही आपको, ये मैंने सवाल गलत पूछ लिया। आपको तो जितने बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं उन्होंने ऑफर्स किए होंगे। बहुत और एक बहुत बड़ा स्टोर था आपने जहाँ पे गेम डाली थी। और ब्लैंक चेक मिल रहा था मुझे। ब्लैंक चेक था? ब्लैंक चेक यानी वो देने को और तैयार पैसे थे, नहीं होंगे। वो देने को तैयार थे, यानी कि आप बस मुंह से बोले। कितने अंदाजन कितने यार होंगे? उन्होंने कहा था कि हमने बारगेनिंग ही नहीं करनी है, बस बोलने से ही। तो कह दे जो मर्जी लिख हाँ, ले। यार अगले के अकाउंट में 50 लाख हो, ब्लैंक चेक लिख के दे दो। नहीं क्या? नहीं, वो पार्टी बहुत बड़ी है। वो पार्टी वैसे बहुत बड़ी हाँ है, जी। उनके जितने स्टोर्स हैं, स्टोर ही स्टोर हैं उनके। तो ये वैसे आपने ऑफ फिर क्या, कैमरा वैसे बताना किस बाद चीज़ ने में। रोका आपको? नहीं देखे, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे बड़ा बचाया हुआ है। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। मैंने उस वक्त भी उन्हें भी यही कहा था, मैंने कहा कि मैं आज भी किराए के घर में रहता हूँ, अगर मैं ये ऑफर्स कबूल करता होता ना तो आज मेरे तो प्लाजे होते, मेरे तो बड़े बड़े मॉल होते। मुझे तो उस वक्त भी, जब मेरे पास 1993 मॉडल की यानी को 20 साल पुरानी गाड़ी जो मेरे पास मार्गला होती थी, जो मैं अगर किसी गोल चक्कर पे जा रहा हूँ ना, पुरानी खड़की हुई थी, तो मैं ऐसे जा रहा हूँ तो उसका ये वाला दरवाज़ा खुद ही खुल जाता था। ऐसे गाड़ी मोड़ी जाए तो उसका ये दरवाज़ा खुल जाता। तो उस वक्त भी मुझे मिस्टर बीन ही लगते होंगे आप सड़क पे। हाँ, और उस वक्त भी मुझे, जब हमने शीशा कैफे के खिलाफ प्रोग्राम किया तो MM आलम रोड से मुझे मंथली 25 लाख की ऑफर थी। ठीक है, 25 लाख जी। और उस वक्त मुझे वो कह रहे थे कि पहली तो भी लेना, तो एक सिविक तो नहीं लेना, गड्डी तो पट्टी साहब चेंज करो। किस साल की बात होगी? शीशा कैफे तो काफी सालों ये से बात बंद है पंजाब। 2009-10 की, ठीक है जी। और क्या कैसे आपने अपना? अच्छा, फिर एक बड़ी कंपनी थी, वो इंजेक्शन ऐसे बनाते थे हार्मोनल, जिस पे हमने पाबंदी लगवाई। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी, उन्होंने मेरा पता कराया सारा कि आपका ये 5 मरले का घर है, आपके पास ये गाड़ी है, बच्चे आपके फलां स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा जी हम आपको फर्निश्ड कोठी देते हैं DHA में और गड्डी साथ देते हैं, आप इस केस से दस्तबरदार हो जाए। तो फिर तो नहीं, इस लेकिन तरह अल्लाह ने बचाया, अल्लाह ताला अल्लाह आपको बचाए। ये जो है ना इस्तकामत देता है। माशाल्लाह, देखे ना, अल्लाह ने आपको गाड़ी भी अच्छी दी है। सब- घर के सब मैं अल्लाह ने। आपका जाती तौर पे जानता हूँ, और आपके तो फ्रीजर में लौरी कुल्फा भी पड़ा होता है। अल्लाह ने दादा है, आप सारा इतने वो कुछ हैं। अल्लाह ने हलाल तरीके से अता दे फरमाया। दिया। और प्यार इज्जत अलहदा से। वो कुल्फा गोरमे वालों का तो नहीं होता? कुल्फा गोरमे वालों का तो नहीं नहीं नहीं, करने वालों का नहीं है, वो लौरी कुल्फा है। इनके एक दोस्त हैं, मेरे से राना कुल्फा। साहब। राना राना अजहर साहब साहब का यार, कुल्फा बहुत लजीज है। बट साहब वैसा कुल्फा आपने नहीं जिंदगी में बेनजीर खाया। कुल्फा खादा है मैंने, अच्छा नहीं 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 सर वो नहीं लौरी खाता कुल्फा। तुसी, उस लेवल का कुल्फा नहीं खाता होना तुसी। बस ठीक है। राना अजहर साहब लौरी कुल्फा। नादिया साहिबा, आपको कभी ऑफर हुई हो? वैसे तो आप आजकल जिस पार्टी में हैं, आप ये ओपोजिशन की पार्टी है, और बड़े बड़े लोगों ने बयान भी दिए हैं, हमें अरबों की ऑफर हुई है, ये वो। अभी बल्कि काफ़ी ऐसे मराहल गुजरे हैं कि जहाँ पे आप अपना वोट सेनेट के लिए इधर उधर ये वो कर सकती हैं। तो आपको कोई ऑफर हुई है कि नहीं हुई? मैनी टाइम्स हुई है, करोड़ों की हुई है। करोड़ों की? तो फिर क्या मसला क्या है? मुफ्त का तो खून में शामिल नहीं है। आए, इसलिए नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइंदा भी आपको लगता है कि इस पे डटी रहेंगी, आप नहीं लेंगे? अल्लाह का लाख लाख करम है, किस चीज़ की कमी है? तो जो आपके कोलीग्स इस तरह कर जाते हैं,
जी मेरे आपको क्या लगता है colleagues कि ने क्या- तो नहीं किया, मेरे नहीं, आसपास के मतलब लोग। आई मीन कोई भी और MP लोग, है जी। और तो आपको क्या लगता है क्या चीज़ है जो बंदे को बरगलाती है या ये काम कर देखिए वक्ती तौर पर तो ऑब्वियसली आपको एक फैंटेसी लाइफ नज़र आ रही होती है, अच्छी DHA में घर, लग्जरी लाइफ, फ्रीजर में लेकिन लौरी वही कुल्फा। बात है कि अगर आप कोई 1 लाख भी क्रप करते हैं तो आपको 10 लाख रिटर्न देना होता है। उनकी वाली फिलॉसफी जी बिल्कुल जी, अल्लाह ठीक है, हकीकत है मगर ये जी बिल्कुल, अगर आप एक गलती करेंगे ना, जो गुनाह लोगों का अंदाजा है ना आपको कि हराम मतलब खाते हैं, आप जब- उनके जरा हालात देख लें जिंदगी। जब करेंगे और वो भुगतेंगे एक ऐसी आप। नुक्ता होता है, एक ऐसी चीज होती है उनकी जिंदगी में जो तंग करती रहती है और ताहयात। आप इत्तेफाक करते हैं इससे भट्टी साहब? बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, मैं आप चारों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने तो मेरी ईद काफ़ी खूनी करने की कोशिश की लेकिन हमने उसे नॉर्मल ईद बना लिया है। और अब आप सबको एक न्यूज़ की जानिब से ईद मुबारक, और आप सबको आप अपने अपने घर से जाके गोश्त खाएं, ठीक है? बकरा नहीं देंगे आप साथ हमें? नहीं वो बकरा पीछे लगाए हुए हैं। अब मेरा पीछे प्रोड्यूसर ही है, यार वो तो इतने डिजिटल बकरे। देखे ना आप कितने सूरत से बकरे हैं, वो हाजी बकरा है, वो ऊंट को देखें आप जरा। वो इसीलिए रखे हैं कि भट्टी साहब जानते हुए अभी ना खोल के ला जाना। अच्छा भट्टी साहब आपका, मोहसिन भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नादिया फारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया, इकरा बुखारी साहब और जनाब ज़ुहैब भट्ट साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सबसे भी ये कहूँगा कि मैं ईद मामूल का हमने शो नहीं किया, हमने कुछ नया सीखा है इनसे। ये लोग जो जहाँ पर पहुँचे हैं कुछ करके इन्होंने ये नाम और मकाम पाया है। तो ईद के ये दिन है, अपने जो आसपास वाले हैं उनका ख्याल रखें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन तक गोश्त नहीं पहुंचा होगा, उन तक पहुंचाएं। और अपने मेज़बान फ़ारूक उराइज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।